नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। जेएसएससी ने एक नया नोटिस जारी किया है पीजीटी से संबंधित। जो आपका फाइनल आंसर की आया था उसमें भी कई जो छात्र थे ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे, कार्यालय में जाकर अपना आपत्ति जो थे वह लिखित में शिकायत दर्ज कर रहे थे कि अभी भी जो फाइनल आंसर की आया था उसमें भी कुछ समस्याएं हैं, तो उसका संशोधित जो उत्तर की है वह जारी कर दिया गया है। क्या है ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस? मैं बस जो महत्वपूर्ण जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उसको लेकर मैं बस आपका ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास करूंगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम में जाकर मैंने इसको अपलोड कर दिया हुआ है पूरा पीडीएफ, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर जेएसएससी के वेबसाइट पे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो क्या है ये इस इंपॉर्टेंट नोटिस में, यहां पर देख लीजिए। स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के क्रमशः औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं अंतिम उत्तर कुंजी जो फाइनल आंसर की था, तो उस पर प्राप्त हो रही आपत्तियों के आलोक में विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मंतव्य के अनुसार आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत मास्टर क्वेश्चन पेपर के आधार पर संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी एवं विषय वस्तु निम्नवत प्रकाशित की जाती है। एक अच्छा स्टेप लिया है जेएसएससी ने, ठीक है। विषय वस्तु भी दे दिया है कि कौन सा जो प्रश्न था उसका विषय वस्तु क्या था, और जो संशोधित जो अभी जारी किया हुआ है जेएसएससी के द्वारा वो भी दे दिया हुआ है, ठीक है। एबीसीडी तो है ही। तो क्या है इसमें देख लीजिए, इसमें यहां पर एग्जाम कोड भी दिया हुआ है, क्वेश्चन आईडी है, फिर प्रश्न है, पूरा प्रश्न इन्होंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो औपबंधिक या फिर अंतिम उत्तर कुंजी जेएसएससी के द्वारा जो जारी किया गया था, ठीक है। और उसमें जो एबीसीडी जो भी है आपका, उसमें विषय वस्तु भी साथ में संलग्न है। और उसके बाद जो संशोधित जो अभी जो उत्तर कुंजी जो आयोग ने माना है, आपके जो ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद जो कार्यालय में जाकर आप लोग जमा कर रहे थे ना लिखित शिकायत, तो उसके बाद जो माना है तो उसमें आपका जो चेंज किया हुआ है उसमें भी विषय वस्तु दे दिया है कि कौन सा हम उत्तर जो है मान रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स में एक प्रश्न को लिया है, वैसे ही इकोनॉमिक्स है, वैसे ही इंग्लिश है, हिस्ट्री है। मैथ में सबसे ज्यादा प्रश्नों को लिया गया है और उसके जो उत्तर हैं जो फाइनल आंसर की आपके आए हुए थे उसको चेंज किया गया है। अभी संशोधित उत्तर कुंजी जो अंतिम उत्तर है उसके द्वारा उसको संशोधित कर दिया गया है, ठीक है। और मैथ्स में ही बहुत सारे जो प्रश्न हैं जिसमें क्रॉस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब है कि उस प्रश्न में सभी बेनिफिट टू ऑल लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ कि बेनिफिट टू ऑल, यानी जिस भी आपके कुंजी जो अंतिम उत्तर कुंजी है उसमें क्रॉस क्रॉस जो लिखा हुआ है तो उसमें सभी को समान मार्क्स दिया जाएगा। वो अगर परीक्षा में बैठे हैं तो, चाहे वो प्रश्न को अटेम्प्ट किए हैं नहीं किए हैं उससे मतलब नहीं है, परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है। तो जो भी क्रॉस वाला जो दिया हुआ है, क्रॉस क्रॉस जिस भी प्रश्न में, तो उसमें सभी को समान मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। और मैथ में सबसे ज्यादा प्रश्नों को लिया भी गया है, चेंज भी किया गया है और उसमें क्रॉस भी किया गया है, यानी उसको कैंसिल भी किया गया है उस प्रश्न को, और उसमें बेनिफिट टू ऑल भी दिया गया है। सबसे ज्यादा यह मैथ में देखा गया है, ठीक है। आप उसको चेक कर सकते हैं, यहां पर 28 प्रश्नों को लिया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग संस्कृत में देखें तो 4 प्रश्न, और उसके बाद जियोग्राफी में, ठीक है। लास्ट में क्या यहां पर नोट में बताया गया है कि विशेषज्ञ समिति के मंतव्यानुसार भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान विषयों के मास्टर क्वेश्चन के आधार पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी एवं अंतिम उत्तर कुंजी में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है। यही कारण था कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे पहले हुआ वह फिजिक्स का और केमिस्ट्री का करवाया गया है, क्योंकि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। और इसमें बायो में भी लिखा हुआ है कि बायो में भी आपका जो मास्टर क्वेश्चन के आधार पर प्रकाशित जो अंतिम उत्तर कुंजी है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अभी आपका बायोलॉजी का भी रिजल्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए आपका ये फिजिक्स का और केमिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह करवा लिया गया, वही फाइनल उत्तर कुंजी के आधार पर। ख नंबर हम लोग देखते हैं कि हिंदी विषय के प्रश्नों पर प्राप्त आपत्तियों के संबंध में निराकरण सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। यानी जो हिंदी जो सब्जेक्ट को लेकर काफी जो अभ्यर्थी वहां पर ऑब्जेक्शन रेज किए थे, लिखित में शिकायत दर्ज किए थे कि समस्या है अभी भी, तो उसको लेकर एक सूचना प्रकाशित की जाएगी आपको, ठीक है। यानी इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह हो सकता है सबसे लास्ट में हो, अंत में हो। क्यों? क्योंकि इसमें अभी समय लगेगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन इसका भी संशोधित जो अंतिम अभी जो आयोग जो मान रहा है अंतिम उत्तर कुंजी उसको अभी प्रकाशित करेगा फिर से, ठीक है। इसमें जो सूचना है वो प्रकाशित करेगा इसके रिगार्डिंग्स, ठीक है। तो इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, हिंदी जो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं पीजीटी के, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट ग नंबर जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कि उपयुक्त तालिका में अंकित प्रश्नों के अतिरिक्त जो भी प्रश्न तालिका में जो दिए हुए हैं उसके अतिरिक्त उन विषयों के अंतर्गत अन्य सभी प्रश्नों की
संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी वही होगी जो औपबंधिक उत्तर कुंजी यानी जो टेंटेटिव आंसर की था एवं अंतिम उत्तर कुंजी जो फाइनल आंसर की था उसके माध्यम से संसूचित है। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं अभी, इसके अलावा बाकी वही आपका होगा जो आपको फाइनल आंसर की और टेंटेटिव आंसर की में दिया हुआ था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो भी परिवर्तन हुआ है यहां पर आपको लिस्ट दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे स्तंभ 7 में जिन प्रश्नों के विरुद्ध एक्स मतलब क्रॉस जो है, क्रॉस ही मान लीजिए अंकित है, ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें उस विषय की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। जो भी अभ्यर्थी बैठे होंगे तो उसमें सभी को, जो भी कैंसिल जो प्रश्न है उसमें सभी को बेनिफिट टू ऑल, सभी को समान अंक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर है इसमें दिखा हुआ है कि उक्त परिवर्तन को पूर्व में आवश्यक सूचना संख्या 10 दिनांक 20/12/2023 के माध्यम से प्रकाशित विषयवार मास्टर क्वेश्चन एवं आवश्यक सूचना संख्या 8 दिनांक 5/12/2023 के माध्यम से प्रकाशित अभ्यर्थियों के रिस्पॉन्स शीट में समाहित कर दी गई है। यानी कि आपने जो रिस्पॉन्स जो दिया था ना, तो उसमें इसके आधार पर जो अभी जो जारी किया गया है आयोग द्वारा संशोधित जो अंतिम जो उत्तर जारी किया है, इसके आधार पर आपके रिस्पॉन्स में फीड कर दिया हुआ है। ठीक है, यानी पहले आपको जो लग रहा होगा ना कि मेरा क्वेश्चन तो गलती हो गया जबकि मैं 100% श्योर हूं, तो अभी आप लोग चेक करिए फिर से। ठीक है, इसके आधार पर फीड उसमें कर दिया गया है, जिसे डाउनलोड करने हेतु लिंक दिनांक 10/1/2024 तक सक्रिय रहेगा। ठीक है, 10/1 तक आप एक्टिव रहेगा, इसमें डाउनलोड करके आप पूरा का पूरा चेक इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड नंबर है, प्राप्त आपत्तियों के आलोक में अभ्यर्थी के रिस्पॉन्स शीट के अंतर्गत आंसर की एवं योर रिस्पॉन्स में विकल्प ABCD के साथ साथ उत्तर की विषय वस्तु को अद्यतन किया गया है। यानी कि जो भी इसमें विषय वस्तु है उसको अद्यतन यानी नए तरीके से फिर से किया गया है, तो आप उसको मिलान कर लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे तरीके से विषय वस्तु भी दे दिया गया है कि क्या हम लोग मान रहे थे। ठीक है, पहले फाइनल आंसर की में क्या मान रहे थे और अभी जो हमने आपके ऑब्जेक्शन के बाद जो आयोग ने जो माना है वो क्या मान रहे हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर बिल्कुल अद्यतन इसको नया कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अनुसार आप 10 जनवरी तक आप इसको डाउनलोड करके आप फिर से दोबारा अपना आंसर की जो है रिस्पॉन्स शीट जो है आप फिर से चेक कर सकते हैं। और अभी आपका धीरे धीरे करके फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।